दोस्तों आज हम फिर से आज वही क्लास पिछली वाली क्लास कंटिन्यू करेंगे, रेलगाड़ी वाली। देखो, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। एक रेलगाड़ी 36 की स्पीड से चल रही है, किसी व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। फिर कह रहा है तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। अच्छा देखो, कोई व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई चलनी होगी उसको, व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई चल। अगर वो मान चलो यहाँ से ये प्लेटफॉर्म लंबा है, ये क्या है प्लेटफॉर्म लंबा, अगर ट्रेन यहाँ पे खड़ी है तो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, यानी अब इसको पार करना है। तो क्या अब ये बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो क्या इसने इस प्लेटफॉर्म को पार कर लिया? नहीं किया, बल्कि ये ट्रेन यहाँ से आगे निकल जाएगी, यानी उसका लास्ट वाला डब्बा यहाँ पे आ जाएगा, तो वो उसको पार कर जाएगी, हो जाएगा। अब देखो चलो, यानी मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो उसे खुद की लंबाई के साथ उसकी लंबाई भी चलनी होगी। देखो, ट्रेन की चाल कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी उसकी मीटर पर सेकंड में चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। और किसी व्यक्ति को पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई चल रही है। खुद की लंबाई कितने समय में चल रही है? ये 10 सेकंड में। तो यानी खुद की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, यानी खुद की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। खुद की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। अब ये बताओ कि 55 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, तो अब उसको 55 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है और 100 मीटर खुद की लंबाई भी पार करनी है। उसको टोटल कितनी दूरी चलनी है? अब 155 मीटर। और किस चाल कितनी है उसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। चाल कितनी है उसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ कि समय कितना लग जाएगा इसको पार करने में? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे में चाल, यानी कितना सेकंड लग जाएगा? 10.5, तो 15.5 सेकंड। कितना समय लग जाएगा? 15.5 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत? चलो बताओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला बताओ, 35 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है। यानी ट्रेन ने खुद की लंबाई चली और 960 मीटर जो लंबी सुरंग थी उसकी लंबाई भी तय की उसने, कितने समय में? 40 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए। अब ये बताओ कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो दूरी कितनी चलनी है उसको? खुद की लंबाई। खुद की लंबाई क्या मान लो? x मान लें। खुद की लंबाई क्या मान लो? x। और 960 मीटर लंबी एक सुरंग थी, 960 मीटर लंबी एक सुरंग थी, यानी ये पूरा मीटर में इतनी दूरी चलनी है उसको कि नहीं चलनी? चाल कितनी उसकी? 35 मीटर पर सेकेंड। समय कितना लग रहा है उसको? 40 सेकेंड। टोटल समय कितना लग जाएगा उसको? 40 पंजे 200, 1400 सेकेंड। 1400 मीटर की दूरी तय करनी होगी या नहीं करनी होगी? लेकिन उसने दूरी कितनी तय की? x प्लस 960, और 960 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 960, 14 में से 960 घटाओगे कितनी दूरी आ जाएगी? 440 मीटर। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो कितनी आ जाएगी? 440 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर अगला बताओ। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों लंबाई चलनी होंगी कि नहीं चलनी होंगी इसको? चलो देखो, वही फिर से वही सूत्र लगाना है। दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी कितनी चलनी है उसको? 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, x मीटर लंबा प्लेटफॉर्म मान लो, x में तो टोटल इतनी दूरी चलनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 81। चाल कितनी है? चाल इंटू समय। अब ये बताओ कि ये मीटर में दिया, ये सेकंड में दिया, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। 81 को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, ये चाल हो जाएगी टोटल। चाल इंटू समय। समय कितना लग रहा था? 40 सेकंड। 9 से काटोगे 2 बार, 9 से काटोगे 9 बार, और 2 से इसको काटोगे 20 बार। 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 9 900 आ जाएगा, बराबर ये कितना आ जाएगा? 600 प्लस x, और 600 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 900 में से 600 घटाओगे कितना बचेगा? 300।
यानी 300 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी 300 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 300 मीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो बताओ अगला क्वेश्चन। 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो ट्रेन कितनी लंबी है 110 मीटर, 132 मीटर लंबा आपको एक पुल है, इसको पार करना है तो टोटल उसकी दूरी कितनी चलनी पड़ेगी? 110 और 132 242 मीटर। दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल कितनी दी है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18 इंटू समय कितना मान लो x सेकंड मान लो। कितना समय मान लो x सेकंड। 18 चौक 72, इसको काट पीट करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा और 20 ये बटे में आ जाएगा, यानी 242/20 बराबर कितना हो जाएगा x। जीरो से जीरो का काटोगे तो एक अक्षर बाद पॉइंट लग जाए, 2 का भाग दोगे तो 12.1 सेकेंड बराबर x। समय कितना लग जाएगा 12.1 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी। 12.1 सेकेंड में वो उसको पार कर जाएगी। बताओ एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 990 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यदि वह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई पूछिए, लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी कितनी चलनी है रेलगाड़ी को? खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। पुल की लंबाई x मान लो, खुद की लंबाई 800 प्लस x। इतनी दूरी तय करनी है उसको कि नहीं तय करनी? तो दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है उसकी 90 मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले 5/18। ये चाल हो जाए चाल इंटू समय। समय पूछा है, समय कितना दे रहा है उसमें 50 सेकेंड। 50 सेकेंड काट पीट करो, 9 से इसको काटोगे 2 बार, 18 से काट दो, 18 1 18, 18 पंजे 90, मल्टीप्लाई करो 50 25, 25 पंजे 125 यानी 1250। और ये कितना है 800 प्लस x, यानी x बराबर कितना है 800 इधर जाएगा तो 1250 में से 800 घटाओगे कितना बचेगा 450 मीटर। यानी पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 450 मीटर। पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 450 मीटर। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। बताओ एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। देखो यानी ट्रेन की चाल तो बराबर होगी। अब मुझे बताओ कि ट्रेन को एक खंबे को पार करने में, अगर खंबे को वो पार करेगी तो उसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी स्वयं की। स्वयं की दूरी कितनी मान लो x मीटर। स्वयं की दूरी कितनी मान लो x मीटर। अगर किसी पुल को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई चलनी होगी, यानी स्वयं की लंबाई x और पुल की लंबाई कितनी 170 मीटर। अगर इधर कितना समय, पहले कितना समय लग रहा था उसको, यहाँ पे स्वयं की लंबाई को 12 सेकंड में पार कर रही थी और इधर कितना सेकंड लग रहा है उसको 36 सेकंड। कितना समय लग रहा है उसको 36 सेकंड। अब जो बताओ x मीटर की दूरी चलने में 36 मीटर 12 सेकंड लग रहा है, तो x मीटर की दूरी में इसको 12 सेकंड इधर लगे होंगे या नहीं लगे होंगे? टोटल लग रहा है 36 सेकंड, तो इधर कितना सेकंड लगा होगा 24 सेकंड। यानी 170 मीटर की दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगा था 24 सेकंड। हो जाएगा। चाल पूरी किलोमीटर पर आवर में पूछे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे में समय। ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे 18/5। 6 से काटोगे 6 से काटोगे 4 बार, 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 4 बार, 6 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे कितनी बार 34 बार, 2 से और काट लें 2 बार, 2 से ये 17 बार, 17 तिया 51/2 किलोमीटर पर आवर, या 2 से इसको काटोगे तो 25.5 किलोमीटर पर हवर। कितना जाए 25.5 किलोमीटर पर हवर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बताओ अगला क्वेश्चन। 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को 33 सेकंड में पार करती है।
350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे। देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी थी। 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में, यानी अगर पुल को पार कर रही तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई, टोटल कितनी लंबाई हो जाएगी? 660 मीटर। इसमें कितना समय लग रहा था उसको? 33 सेकंड। कितना समय लग रहा था? 33 सेकंड। कितना समय लग रहा था? 33 सेकंड। तो यहां से बताओ कि चाल कितनी है उसकी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी चली थी? ये 660 मीटर। चाल कितनी थी उसको? समय कितना लग रहा था? 33 सेकंड। 33 दूनी 66 यानी 20 मीटर पर सेकंड। चाल कितनी आ जाएगी उसकी? 20 मीटर पर सेकंड। अब जो बताओ कि 350 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो 350 मीटर तो स्वयं चलना पड़ेगा उसको, प्लस स्वयं की लंबाई यानी 220 मीटर उसको और चलना पड़ेगा। टोटल कितनी लंबाई चलनी पड़ेगी? 570 मीटर। और चाल कितनी उसकी? 20 मीटर पर सेकंड। समय पूछा, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 570। चाल कितनी है? 20। 1 0 से 1 0 काटोगे, 2 से इसको काटोगे, 28.5 सेकेंड। कितना लग जाएगा? 28.5 सेकेंड। यानी 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? 28.5 सेकेंड हो जाएगा। बताओ 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लेगी? अच्छा देखो, अगर रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है तो चाल जुड़ जाती है, और एक ही दिशा में चलती है तो घट जाती है। देखो कैसे, मान चलो ये दूरी है, ये दूरी मान लो 100 मीटर। कितनी मीटर मान लो? 100 किलोमीटर मान लो। कितना दूरी? 100 किलोमीटर। अब एक ट्रेन इधर से चल रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। ये ट्रेन चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की गति से, और ये ट्रेन चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की गति से। यानी एक घंटे में ये 20 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगी और ये 30 किलोमीटर। तो बताओ एक घंटे में ये 20 किलोमीटर यहां तक आ जाएगी, एक घंटे 20 किलोमीटर ये यहां तक आ जाएगी, और ये एक घंटे 30 किलोमीटर ये ट्रेन यहां तक आ जाएगी। कोई दिक्कत? यानी दोनों को भी एक ही घंटा चलाया है कि नहीं चलाया? तो एक घंटे में इन्होंने कितनी दूरी तय कर ली? 20 किलोमीटर ये आगे आ गई, 30 किलोमीटर ये आ गई, टोटल 50 किलोमीटर तय कर लिया कि नहीं तय किया? टोटल कितनी दूरी तय कर ली दोनों ने? 50 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर ली? 50 किलोमीटर। अब जो बताओ कि एक घंटे में उसकी चाल कितनी थी? इसकी 20 थी और इसकी 30 थी, यानी ये विपरीत दिशा में चली, एक इधर चली थी और एक इधर चली, यानी दोनों की दिशा विपरीत आ रही है। यानी सीधा कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। और ऐसे क्या कहते हैं कि एक ही दिशा में चाल घट जाती है। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी और एक ही दिशा में चाल घट जाएगी। इस चीज को याद रखना, ठीक है? चलो देखो आगे क्वेश्चन को ही देखो। बीस मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 180 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड की चाल है, और रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की गति से उसी दिशा में, यानी एक ही दिशा में। कौन सी दिशा में? एक ही दिशा में। एक ही दिशा में चाल क्या होती है? घट जाती है। यानी विपरीत 20 में से 10 चाल घटाओगे कि चाल कितनी बचेगी उसकी? 10 मीटर प्रति सेकंड। एक बच्चे को पार करने में कितना समय लगेगी? चाल दूरी कितनी चलनी है उसको? 180 मीटर। चाल कितनी उसकी? 10 मीटर पर सेकंड। तो समय कितना लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी 180 तो चाल कितनी है? 10 का भाग दोगे 180 में, कितना आ जाएगा? 18 सेकंड। यानी समय कितना लग जाएगा उसको एक बच्चे को पार करने में? 18 सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7/1/5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की चाल बतानी है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है?
व्यक्ति की चाल कितनी दी है 5 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लो x किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लो x किलोमीटर पर आवर। जो तो व्यक्ति को पार कर रही तो रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई चलेगी, यानी स्वयं की लंबाई कितनी है 100 मीटर, दूरी इतनी चलनी है उसको नहीं चलनी, दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है उसकी चाल, अब ये बताओ कि विपरीत दिशा में चल रही चाल जुड़ जाएगी, यानी x प्लस 5, ये पूरी चाल का है x किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, चाल इंटू समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है सेकंड में, यानी 5 × 35 और 1 36/5, समय कितना लग रहा है 36/5, 5 से 5 कट जाएगा, 36 को 18 से काटो कितनी बार 2 बार, और 2 से 50 कट जाएगा 100 कट जाएगा 50 बार, यानी x प्लस 5, 50 बराबर x प्लस 5, 5 को इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 50 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 45, यानी x बराबर 45 किलोमीटर पर आवर। यानी जो रेलगाड़ी की चाल थी वो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक? चलो बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 27, ...270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में विपरीत दिशा से आते मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी? अच्छा, विपरीत दिशा के लिए चाल जुड़ जाएंगी, 25 और 2 चाल कितनी हो जाएगी 27, चाल कितनी हो जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितनी तय करनी है उसको 270 मीटर, दूरी कितनी तय करनी है उसको 270 मीटर। समय पूछा है समय, अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में दिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18, 9 से काटो 2 बार, 9 से काटोगे 3 बार, 5 या 15/2 मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। बताओ 15/2 मीटर पर सेकंड। समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी दी है 270, दूरी 270, चाल कितनी दी है 15/2, यानी 15/2 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बटे का 2, 15 से इसको काटो, 15 × 15, 15 × 15, बचा कितना 12, 15 × 120, 18 दूनी 36, समय कितना लग जाएगा 36 सेकेंड, समय कितना लग जाएगा 36 सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है? ट्रेन की गति पूछिए, गति कितनी है? देखो 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कोई ट्रेन है, अब विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को पार करती है, कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। ट्रेन की गति पूछिए। अच्छा, विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? चाल जुड़ जाती है। चाल क्या होती है? चाल जुड़ जाती है। तो दूरी कितनी तय करनी है उसको? दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी कितनी चलनी है उसको 110 मीटर, दूरी कितनी तय करनी है उसको 110 मीटर। अब ये मीटर में दिया है, समय सेकंड में दिया है, और चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। अच्छा ये बताओ कि चाल कितनी हो जाएगी? चाल विपरीत दिशा के लिए चाल जुड़ जाएगी, यानी 6 + x हो जाएगी। ये किलोमीटर पर आवर में रहेगी, किलोमीटर पर आवर में मानना है, तो किलोमीटर पर आवर में रहेगी, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करो 5/18 इंटू 5/18 इंटू, अब समय कितना लग रहा है इसको 6 सेकंड, समय कितना लग रहा है 6 सेकंड। 6 से 18 काटोगे 3 बार, 3 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 330 बराबर 6 + x इंटू कितना बच रहा है 5, और 5 से इसको काट दो कितनी बार 66 बराबर 6 + x, और ये 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 66 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 60 बराबर x। यानी जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? चलो बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। एक 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलकर एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में चल रहा है
10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है को पार करती है, रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार कर लेगी। बताओ कितने समय में पार करेगी? देखो अगर रेलगाड़ी एक ही व्यक्ति की उसी दिशा में चल रही, गाड़ी की ही दिशा में चल रहा है, यानी 20 में से 10 घटाओगे, चाल कितनी रह जाएगी उसकी? 10 मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितनी चलनी है उसको? 180 मीटर। दूरी कितनी चली? 180 मीटर। समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे में चाल। 0 से 0 काटो, चाल कितनी आ जाएगी? 18। समय कितना लग जाएगा? 18 सेकेंड। समय कितना लग जाएगा? 18 सेकेंड। कोई दिक्कत? चलो बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, एक आदमी 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से समान दिशा में चल रहा है। अच्छा समान दिशा में चल रहा है तो चाल क्या होगी? घट जाएगी। 40 में से 25 घटाओगे, चाल कितनी रह जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर। समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है, यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है। समय कितना लग रहा है इसको? 48 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई पूछे, लंबाई यानी दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? यानी चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, चाल कितनी दी? 15 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले क्योंकि ये समय सेकंड में है। मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, 5/18 इंटू 5/18 इंटू समय कितना लग रहा है? 48। 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 8 बार, 3 से इसको काटोगे 5 बार, हो जाएगा 5 25, 25 अट्ठे 200। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो कितनी है? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है यहां तक? चलो बताओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बताओ। साठ किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई बताइए। गाड़ी की लंबाई कितनी मान लो? x मीटर। लड़के की चाल यानी उस व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी? व्यक्ति की चाल कितनी मान लो? y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अच्छा बताओ उसी दिशा में चल रहा है तो चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी, यानी 60 + 22, 60 + 22 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी कितनी चलनी है उसको? दूरी यानी रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी को खुद की लंबाई चलनी है। रेलगाड़ी की खुद की लंबाई कितनी है? x। चाल कितनी है? 60 + 22। 1 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18। समय कितना लग रहा है? 7 सेकंड। समय कितना लग रहा है? 7 सेकंड। अच्छा ये बताओ, इधर x दे रहा है, इधर y दे रहा है, इधर x दिया, इधर y दिया, और इसमें इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी है, तो बताओ क्या यहां से x और y की वैल्यू निकाला जा सकता है? यहां से x और y की वैल्यू क्या अलग अलग निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा इसका? ज्ञात नहीं हो सकता हो जाएगा। क्वेश्चन एक चीज दी होती, या तो x यानी लंबाई दी होती तो y की वैल्यू निकाल सकते, y की वैल्यू देता यानी चाल देता व्यक्ति की तो x की वैल्यू अपन निकाल सकते थे। बल्कि इसमें दो चीज नहीं दी है। जब दो चीज नहीं दी है तो हम ये इसको ज्ञात नहीं कर सकते। बताओ क्वेश्चन नंबर 30 बताओ। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी चाल जुड़ जाएगी विपरीत दिशा में। 45 और 5 कितनी हो जाएगी?
50 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। यदि रेलगाड़ी आदमी को पार करती है कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। रेलगाड़ी आदमी को कितने सेकंड में पार करती है? 18 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, यानी इसकी लंबाई बताइए। लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? 4 इंटू समय। चाल कितनी दी है? 50। समय दिया सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18 इंटू ये कितना आ जाएगा? 18। समय 18 सेकंड दिया, 18 से 18, 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250 मीटर। समय कितना लग, उसकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 250 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो जाएंगे क्वेश्चन।